गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन डिस्कस करेंगे फॉर्मूला इन मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मेन फॉर्मूला क्या है? व्हेन द प्रोडक्शन इज इन यूनिट्स की बात कर रहे हैं अपन, तो अपन बोले सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट अपन डिडक्ट कर दें तो वो किसके बराबर होगा? फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट के बराबर होगा। और अपन कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होगा? फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट के बराबर होगा। तो अपन बात करें से फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें अपन ऐसे भी बोल सकते हैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे अपन बात करें एस का मतलब सेल्स है, वी का मतलब वेरिएबल कॉस्ट, तो एफ का मतलब फिक्स कॉस्ट एंड पी का मतलब प्रॉफिट। तो अब देखो यहाँ पे अगर टोटल कंट्रीब्यूशन अगर फिक्स कॉस्ट से बराबर हो, अगर कंट्रीब्यूशन टोटल कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट से बराबर हो, सॉरी, अगर टोटल कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट से ज़्यादा हो तो डिफरेंस अमाउंट हमारे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अगर टोटल कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट दोनों बराबर हो तो प्रॉफिट का अमाउंट अपना जीरो होगा। नो प्रॉफिट नो लॉस, इसी को अपन ब्रेक वन पॉइंट या सम विच्छेद बिंदु भी बोलते हैं। अगर अपना टोटल कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट से कम हो तो यहाँ पे जो डिफरेंस का जो अमाउंट होगा वो लॉस होगा। अब कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो की बात कर रहे हैं, इसको एक डिफरेंट नाम से भी अपन जानते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसको अपन शॉर्ट में पीवी रेशियो बोलेंगे। इसके कैलकुलेट करने के डिफरेंट फॉर्मूले हैं। तो जिस प्रकार से इसका नाम है कि कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, तो ये कंट्रीब्यूशन का सेल्स से प्रोपोर्शन बताता है कि कितना प्रोपोर्शन है, कितना परसेंटेज है। तो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। इसको कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो या पीवी रेशियो भी अपन बोलेंगे। दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो इसमें चेंज इन प्रॉफिट या चेंज इन कंट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। एक एग्जांपल के थ्रू भी अपन समझ सकते हैं कि देखो जिसकी सेलिंग प्राइस 200 है, वेरिएबल कॉस्ट 60 है, तो आप कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो कैलकुलेट कीजिए। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। तो सेल्स कितना 200, वेरिएबल कॉस्ट कितना 60, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 140। तो सेलिंग प्राइस कितना 200, कंट्रीब्यूशन कितना 140, तो रेशियो क्या होगा 140 डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 100, तो इज इक्वल टू 70% अपना कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो होगा। अब अपन जैसे बात कर रहे थे कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग होता है, ये दो डिफरेंट मेथड पढ़े थे। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को अपने ट्रेडिशनल मेथड भी बोला था। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम में क्या होता है कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो ऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है जो कि फिक्स्ड है और वेरिएबल कॉस्ट है, उसको दोनों को प्रोडक्ट कॉस्ट के तौर पे माना जाता है। मतलब जो फिक्स्ड कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है, दोनों को अपन प्रोडक्ट कॉस्ट मानते हैं, उससे चार्ज करते हैं। जबकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में क्या होता है, इसमें प्रोडक्ट कॉस्ट के तौर पे अपन सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को लेते हैं, जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको अपन एज ए पीरियड कॉस्ट मानते हैं। अब देखो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग का अगर अपन स्टेटमेंट बनाएं तो सबसे फर्स्ट देखिए आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो सेल्स इसमें से अपन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिखाते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में यहाँ पे वेरिएबल एंड फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दोनों को लेते हैं। ये घटाने पे जो आता है इसको अपन ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। उसमें से अदर एक्सपेंसेस घटाएंगे, कौन से? जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज है, वो इसमें से घटा देंगे। जो इसको घटाने के बाद में जो आएगा वो अपने आएगा नेट प्रॉफिट। अगर मार्जिनल कॉस्टिंग के स्टेटमेंट अगर अपन देखें तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर अपन घटा देते हैं तो आएगा अपना प्रोडक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन। अगर इसमें से वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस घटा देते हैं, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस घटा देते हैं, वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस घटा देते हैं और अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस घटा देते हैं, तो अब की बार आएगा अपना टोटल कॉन्ट्रीब्यूशंस।
अगर इसमें से फिक्स्ड एक्सपेंसेज एज ए पीरियड कॉस्ट मान के अगर और घटा देते हैं तो लास्ट में अपने को एससीसी होगा नेट प्रॉफिट। देखिए एक एग्जांपल देखिए, इसमें क्या है, बजटेड एक्टिविटी वाज एक्सपेक्टेड ₹20,000 यूनिट एंड सेल्स ₹1,00,000, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फिक्स्ड है 15,000, वेरिएबल कॉस्ट है 35,000, एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एक्सपेंसेज है 25,000। यू रिक्वायर टू prepare the statement by marginal and absorption costing both method। तो अपन कैसे बनाएंगे, अपन बनाएंगे कैसे वो देखिए। सबसे पहले तो देखिए, अब अपन मार्जिनल की बात करें सबसे पहले तो सेल्स कितना है 1,00,000, वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने हैं इसके 35,000, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा अपना 1,00,000 माइनस 35 इज इक्वल टू 65,000। अब इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज एंड फिक्स्ड कॉस्ट दोनों और घटा देते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज या एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एक्सपेंसेज इसको अपन फिक्स मानते हैं क्योंकि कुछ दिया हुआ नहीं है, तो 40,000 इसमें से और घटा देंगे तो अपना नेट प्रॉफिट आएगा 25,000 रुपीज़। और अपन इसी एग्जांपल को अपन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मेथड से करें तो इस सिचुएशन में देखिए आप, सबसे पहले अपन सेल्स देख लेते हैं 1,00,000 रुपीज़, इसमें से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अपन घटा देते हैं 35,000 प्लस 15,000, टोटल मिला के 50,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 50,000। अब इसमें से सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 25,000 और घटा देते हैं, अपना प्रॉफिट बच जाएगा 25,000। ठीक है, इसी प्रकार से जो ये डेटा है इसे जो पिछली अपन ने स्टेटमेंट देखे हैं कि अपन किस प्रकार से इसमें फिट करते हुए अपन इसको कैलकुलेट करेंगे। नेट प्रॉफिट दोनों के द्वारा सेम आएगा, बस अपना फ़र्क क्या है कि इसको बनाने का जो बीच में जो मेथड है, एक में अपन कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं और एक में अपन ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, ये ध्यान रखना आपको। अब यहाँ पे डिफरेंस की बात कर रहा है कि मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्ट आर क्लासिफाइड एज फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, दो भागों में बांट देते हैं, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट आर क्लासिफाइड एज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कॉस्ट में अपन इसमें डिफाइन क्लासीफाई करते हैं। द ईयर एंड इन्वेंट्री वैल्यूड एट वेरिएबल कॉस्ट, जो मार्जिनल कॉस्टिंग है उसमें जो वर्ष के अंत में जो स्टॉक बच जाता है उसका वैल्यूएशन वेरिएबल कॉस्ट पे होता है। जबकि अगर अपन बात कर रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की, तो उसका वैल्यूएशन जो वर्ष के अंत में जो क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है उसका वैल्यूएशन उसकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे होता है, न कि किस पे, न कि वेरिएबल कॉस्ट पे। फिक्स्ड ओवरहेड आर चार्ज डायरेक्टली टू कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नॉट एब्जॉर्ब प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, जो फिक्स कॉस्ट है उसको कंट्रीब्यूशन में से घटाते हैं, न कि अपन प्रोडक्ट कॉस्ट मानते हैं। जबकि इसमें क्या मानेंगे, इसमें क्या हो, इसको प्रोडक्ट कॉस्ट मानते हुए एक एब्जॉर्प्शन रेट डिसाइड करते हुए और प्रोडक्ट को ही अपन असाइन करते हैं उस कॉस्ट को। अब अपन बात करते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस या सीवीपी एनालिसिस। सीवीपी का मतलब यहाँ पे कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस से है। ब्रेक इवन एनालिसिस होता क्या है, ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को, ब्रेक इवन पॉइंट की बात कर रहे हैं सबसे पहले, तो ब्रेक इवन पॉइंट ऐसे होता क्या है, समविच्छेद बोलेंगे अपन इसको हिंदी में। एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा सेल्स लेवल, एक ऐसा एक्टिविटी लेवल, एक ऐसा प्रोडक्शन लेवल जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को न ही तो कोई प्रॉफिट होता है न ही कोई लॉस होता है, मतलब न तो ऑर्गेनाइजेशन के कोई लॉस हुआ है और न ही ऑर्गेनाइजेशन ने अभी प्रॉफिट कमाना स्टार्ट किया। इस प्रकार के बिंदु को अपन समविच्छेद बिंदु बोलेंगे। तो ब्रेक इवन एनालिसिस क्या बताता है अपने को कि एक ऑर्गेनाइजेशन को कितना सेल्स एक्टिविटी को बढ़ा देना चाहिए जिसकी वजह से वो ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच जाए, या ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल पूछने के बाद में ब्रेक इवन पॉइंट को पार कर जाएगी। ये सब चीज़ें अपन ब्रेक इवन एनालिसिस में पढ़ेंगे। तो ब्रेक इवन एनालिसिस द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस, सेल्स वॉल्यूम, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, प्रॉफिट एंड एट वेरियस लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो एनालिसिस रिलेशनशिप की स्टडी करता है अलग अलग लेवल पे, एक्टिविटी लेवल पे, किसके बीच में सेल्स प्राइस कितना है, सेल्स की वॉल्यूम कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, इसके बीच में एक रिलेशनशिप बताता है।
ब्रेक इवन पॉइंट वो लेवल होता है जहाँ पे प्रोडक्शन में टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू बराबर हो जाते हैं। जो तो आपकी टोटल लागत है और जो टोटल आगम है, दोनों आपकी बराबर हो जाए तो ना तो कोई प्रॉफिट होगा ना ही कोई लॉस होता है। इसी को अपन ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे। तो नाइदर प्रॉफिट और नॉट लॉस की सिचुएशन होती है। द पॉइंट वेयर द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अगर अपन बात करें कि कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो अपन बता रहे हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट इसमें यहाँ पे इस पॉइंट पे प्रॉफिट तो जीरो होगा, तो कंट्रीब्यूशन किसके बराबर हो जाएगा, अपना फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर हो जाएगा। इसमें कुछ एक फंडामेंटल अजम्पशन मान रखी है सीवीपी एनालिसिस में। तो वो कौन कौन सी है कि सभी की कॉस्ट है वो कोई भी प्रोडक्ट में लगने वाली हो, या तो उसको वेरिएबल कॉस्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं या फिक्स कॉस्ट में। तो सभी कॉस्ट को फिक्स्ड या वेरिएबल कॉस्ट में अपन क्लासीफाई किया जा सकता है। और क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट हमेशा वेरिएबल रहेगी। सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट ऑल आर नोन एंड कांस्टेंट। कहता है सेल्स प्राइस पर यूनिट कभी चेंज नहीं होगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कभी चेंज नहीं होगी, फिक्स कॉस्ट कभी चेंज नहीं होगी। ये सब चीज़ें प्रोडक्शन लेवल के हिसाब से बढ़ने पे भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। Our the activity range being considered cost and revenue behaved in linear fashion। अब बोलता है कि लीनियर फैशन का मतलब यही है कि आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ने पे वेरिएबल कॉस्ट में किसी प्रकार का वो फ़र्क नहीं आएगा, और आपके नहीं किसी प्रकार का फिक्स कॉस्ट में फ़र्क आएगा, नहीं किसी प्रकार के फिक्स सेल्स प्राइस पर यूनिट में फ़र्क आएगा। टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन एफिशिएंसी रिमेन अनचेंज। टेक्नोलॉजी में किसी प्रकार को चेंज नहीं आएगा, टेक्नोलॉजी चेंज आएगा तो अपन बोल सकते हैं कि कॉस्ट में भी चेंज आ सकता है। इसलिए इन्होंने माना है कि ना तो कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा, ना कोई एफिशिएंसी में नहीं चेंज आएगा, ना कोई प्रोडक्शन वगैरह में चेंज आएगा। और द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर की जाती है। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेट नहीं की जाती है, इसको इग्नोर करते हुए अपन कैलकुलेट करते हैं। और स्टॉक में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। ये कुछ एक फंडामेंटल अजम्पशन है अगर आप सीवीपी एनालिसिस करना चाहते हो तो। थैंक यू।